इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नुमाइंदा वजारत दाखिला ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल ट्रायल से मुताल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश की। केस की समाअत 30 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जान लेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा कि आज कार्रवाई हुई? जी, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत मेंबर सिंह निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। नुमाइंदा वजारत दाखिला जो है वो भी पेश हुए और उनकी जानब से जो वजारत दाखिला की जानब से जो वजारत कानून से राय ली गई थी जेल ट्रायल से मुतल्लिक, उससे मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश की गई और वकील चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी जानब से इस्तदा की गई कि उनको भी ये कापी जो है वो दी जाए। ताहम जब इलेक्शन कमीशन की जानब से वजारत दाखिला के नुमाइंदा से पूछा गया कि ये कापी पब्लिक है, तो उस पर नुमाइंदा वजारत दाखिला ने जवाब दिया कि ये कापी सिर्फ कमीशन के लिए है, बाकी ये कमीशन का इख्तियार है कि वो किसी को अगर कापी देता है या नहीं देता। तो हम इलेक्शन कमीशन की जानब से जो कापी है वो तो किसी को ना दी गई और 30 नवंबर तक जो है वो इस पर केस की समाअत मुलतवी कर दी है और साथ में ये कहा है कि वो इस हवाले से फैसला भी करेंगे। दूसरी जानब जो असद उमर और फवाद चौधरी हैं वो भी आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। असद उमर के मोहम्मद वकील की जानब से बताया गया कि वो कराची में हैं और उनको गुज़श्ता रोज ही पता चला कि समाअत है और इसलिए वो पेश नहीं हो सके। जो वकील फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के वकील, उनकी जानब से ये इस्तदा की गई कि जो केस है फवाद चौधरी का जो केस है उसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि दीगर दोनों केसेस जो केसेस के साथ इसको यकजा किया गया है उनके वकील जो है वो इसको आगे लेकर नहीं चल रहे और हमारा केस अलग किया जाए। ताहम इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा सुनने के बाद जो दोनों केसेस हैं असद उमर और फवाद चौधरी की जानब से जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत है वो भी 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए आतिफ भट्ट।